बिजली का निकले। घबराओ मत, चलो। पिछले 10 दिन से इस इलाके में इस दिन का वेट कर रहा हूँ। इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा तेरे डैड को। पता है, जैसे टिमटिम बाहर आएगी ना, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन टिमटिम के बारे में किसी को भी मत बताना। क्यों? अरे क्योंकि बड़े लोग जो है ना, वो टिमटिम को मार देंगे। क्यों बड़े लोग मार देंगे? अरे मुझे क्या पता। चलो चलो। लेकिन डैड, काम खत्म होने के बाद हम इन बच्चों का क्या करेंगे? अनु, ये बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। बस एक बार मुझे ये मेरी मंजिल तक पहुंचा दे, फिर इनका जो भी हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा टारगेट टिमटिम से, गोल्डन फ्लाइज। ईशा, लालटेन देना। ओह गॉड, डैड ये तो काफी तेजी से उड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी कम ऑन। गॉड, डैड ये तो बहुत दूर निकलते जा रहे हैं। डोंट वरी वल्लू, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। लालटेन से उन्हें इतनी एनर्जी मिली नहीं कि ज्यादा दूर जा सके। इन्हें और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे इतना समय हो चुका है, ये बिट्टू और ईशा कहाँ रह गए? आ जाएंगे, यहीं कहीं बाहर खेल रहे होंगे। थक जाएंगे तो खुद ही घर आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? लो आप चाय पियो। अरे लेकिन इतनी रात हो चुकी है, ठंड इतनी बढ़ रही है, फिर ठंड के मारे बीमार पड़ जाएंगे। हाँ? फिर दवा दारू के लिए करो खर्चा। अरे कुछ नहीं, आप ये अंगीठी जलाओ, ठंडक बहुत बढ़ गई है। हाँ, तब तक मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ
देख बलू, वो रे टिमटिम्स। अचानक से इनकी रोशनी से बढ़ कैसे गई? मैंने अपनी गन से ट्रैप करता। बचाओ! क्या हुआ पापा को? सब बताती हूँ, पहले डैड को अंदर ले चलो। संभाल के चलिए डैड, संभाल के, हाथ रखिए। क्या हुआ डैड को? कुछ नहीं हुआ डैड को। बलू बेटा, मैं बच नहीं पाऊंगा। ऐसे मत कहिए डैड, प्लीज हिम्मत रखिए। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। दीदी, पापा का चमक क्यों रहा है? कुछ नहीं, डरो मत शाइला, डैड को कुछ नहीं हुआ। पापा का ख्याल रखो, मैं अभी आई। संभालिए डैड। पापा ये कैसे हुआ? बताओ ना। कुछ नहीं बेटा। हेलो अंकल, अंकल कहाँ हैं आप? अंकल प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, पापा को गोल्डन फ्लाइज टिमटिम में काट लिए। हेलो हेलो हेलो, तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो हेलो, बलू! क्या हुआ अनुष्का? दीदी! डैड, देखो ना दीदी को क्या हो रहा है? दीदी! बलू! दीदी! बलू ये क्या हो रहा है तुम्हें? बलू! अनुष्का, ये क्या हो रहा है तुम्हें? अनुष्का, क्या कर रही है तुम अनुष्का? अनुष्का! अनुष्का, ये क्या कर रही है तुम? तुम पागल तो नहीं हो गई? Habang-habang.
रवि, 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 are you okay, Ravi? Oh my God, he's dead. Anushka, Shaila, where are you? Shaila! शाइला? क्या बेटा? हाँ? बेटा बोल ना। क्या बेटा बताओ बताओ अंकल को बताओ बेटा। बेटा बोल ना। हाँ? डैडी क्या हुआ? दीदी ने हाँ हाँ दीदी ने क्या हुआ? हाँ? दीदी ने मारा। दीदी ने? जब वो आपसे बात कर रही थी तो वो अचानक से बेहोश हो गई और फिर उनकी सारी बॉडी चमकने लगी और उनकी बॉडी से दो विंग्स निकल आए। ओह माय गॉड। नहीं बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब गोल्डन फ्लाइज के स्टिंग से वलुश्का मरी नहीं, बल्कि खुद गोल्डन फ्लाइज जैसी हो गई। गोल्डन फ्लाई म्यूटेंट। ओह माय गॉड, उसे रोकना होगा। अरे टिकरी, तुम कौन है? अरे तुम तो ठंड से कांप रहा है। अंदर आओ ना, बाहर क्या करता है? अंदर आओ। तुम क्या इधर उधर देखता है? आओ बैठो इधर। तुम कौन है? मेरा नाम हवा हवाई है। हवा हवाई? ये कैसा नाम है? अरे पर तुम्हारा चेहरे का हवा क्यों उड़ गया है? एकदम पीला पड़ गया है तुम्हारा चेहरा। बट यू डोंट वरी, मैंने ना बहुत मस्त केक बनाया है, एकदम टेस्टी और हेल्दी। तुमको बहुत पसंद आएगा। अभी मिलाता है। हाँ एक मिनट। मैं केक नहीं खाती। केक नहीं खाता है? तो फिर क्या खाता है? लाइट। मैं लाइट खाती हूँ। लाइट? तुम तो बहुत फनी है डिक्री। मेरा केक भी लाइट ही है, हेवी नहीं है। बिल्कुल मेरा माफिक। अभी मैं लाता है। लाइट। हाउ इज इट पॉसिबल सर? मरने के बाद एक बॉडी इस तरह से चमक रही? और जहर तो कितने देखे हैं, और गोल्डन जहर पहली बार देखा हूं। कमांडर, अगर ये कोई वायरस है तो ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। नहीं रणवीर, ये वायरस नहीं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ओलाव नाम का एक गांव है जहां पर गोल्ड फ्लाइज है। वो अगर किसी इंसान को काट ले तो उसका हश्र वैसा ही होता है जैसे मिसेस जोरानी का हुआ है। और एक छोटे से कीड़े से काटने से कोई कैसे मर सकता है? लेकिन अगर एक म्यूटेंट गोल्डन फ्लाई किसी इंसान को काट लेती है तो यूं समझिए कि उसकी एक भयानक मौत होती है। आपकी तारीफ? कमांडर, माय नेम इज डॉक्टर जैंग। मैं रवि का दोस्त हूँ। रवि कौन? आप लोग को जान के हैरानी होगी कि रवि की मौत भी इसी गोल्ड फ्लाई के काटने से हुई थी। ओके। बाय द वे कमांडर, रवि की छोटी बेटी शैला। रवि एक एंटोमोलॉजिस्ट था। जैसे कि आप जानते हैं कि एंटोमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कीड़े मकोड़ों पर स्टडी करते हैं, पतंगों पर स्टडी करते हैं, और वो वही कर रहा था। उसे इस गोल्ड फ्लाइज की बहुत दिनों से तलाश थी। उसकी बेटी वलुश्का उसको असिस्ट कर रही थी और दोनों मिलकर इस गोल्ड फ्लाई को ढूंढ रहे थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोल्ड फ्लाई को टिमटिम भी कहते हैं। डॉक्टर जैंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही गोल्ड फ्लाइज है ना जो पहले दूर समुद्री टापू में बसती थी और बाद में ओलाव नाम के गांव में आ गई? कमांडर, आपको काफी इंफॉर्मेशन है इस गोल्ड फ्लाई के बारे में। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कमांडर। इस गांव के लोग इस गोल्ड फ्लाई से बहुत परेशान थे क्योंकि ये गोल्ड फ्लाइज उनकी बिजली खा जाया करती थी।
और अगर इसको बिजली नहीं मिलती थी तो वो उन पर अटैक करती थी। इसलिए इस गोल्ड फ्लाई से निजात पाने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। आज उनमें से एक भी नहीं बचनी चाहिए। आज तक वो सब मिलकर हम पर हमला करती रही, लेकिन आज हम सब मिलकर उन पर हमला करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए उनके आतंक से मुक्ति पालेंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी तो वो गांव के कितने सारे लोगों को खत्म कर चुके हैं। इस दवाई के धुएं से कुछ समय के लिए वो बेहोश हो जाएंगे और जैसे ही वो बेहोश होंगी उन्हें हम गड्ढा खोद कर दफन कर देंगे। क्योंकि वैसे तो वो मरती नहीं है, कम से कम वो अंधेरे गड्ढे में रहेंगी तो बाहर नहीं निकलेंगी और किसी को परेशान भी नहीं करेंगी। ना ही उन्हें रोशनी मिलेगी, ना ही वो बाहर आएंगे और ना ही वो किसी को काटेंगे। वो देखिए, ये वापस कभी नहीं आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। चलो। और इन्हीं गोल्ड फ्लाइज यानी कि टिम को पकड़ने के पीछे रवि और उसकी बेटी वलुष्का थे। You're absolutely correct, कमांडर। यही कारण था कि टिम्स ने उन पर अटैक किया और यही कारण था कि वलुष्का एक म्यूटेड गोल्ड फ्लाई बनी। और एक बेटी अपने पिता को कैसे मार सकती है? वो किसी को भी मार सकती है, बिकॉज शी इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन। उसका दिमाग सिर्फ एक गोल्डन फ्लाई की तरह चल रहा है। और लेट मी टेल यू, उसका सर्वाइवल सिर्फ लाइट है, ओनली लाइट। लाइट। एक छोटी गोल्ड फ्लाई को थोड़ी लाइट भी चल जाएगी, लेकिन एक बड़ी गोल्ड फ्लाई को। एब्सोल्युटली करेक्ट सुपरकॉप। वलुष्का को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अगर ऐसा है तो इस शहर को वलुष्का से बहुत बड़ा खतरा है। अंकल, दीदी को क्या हो गया है? दीदी मुझे भी मार देगी। बेटा आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। कमांडर, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना सुबह होने तक तो ये वलुष्का पूरे शहर की लाइट खत्म कर देगी। अगर इस वलुष्का को लाइट ही ना मिले तो? क्या मतलब? रणवीर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में फोन करो, उनसे कहो कि इस शहर का मेन पावर सप्लाई बंद कर दे। I got it, sir. राजंस, जनरेटर ऑन करो। सर। अब देखते हैं सर, ये वलुष्का क्या करती है। नहीं लारा, अभी प्रॉब्लम टली है, पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है। कमांडर, मेरे पास में इस प्रॉब्लम का सलूशन है। क्या सॉल्यूशन है?
मैं वलुष्का को एक बार फिर से ठीक कर सकता हूँ, यानी कि उसको नॉर्मल कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? वलुष्का ने जिन लोगों को मारा है उन लोगों के शरीर से मैं फ्लूइड निकालने के बाद में एंटीडोट बनाऊंगा। एंटीडोट? डॉक्टर जैंग, आर यू श्योर कि वो एंटीडोट इन पे काम करेगा? दिस विल, इट विल वर्क। लेकिन वलुष्का को एंटीडोट देने से पहले हमें उसके शरीर से पूरी तरह से लाइट निकालनी पड़ेगी। डोंट वरी डॉक्टर, आप तैयारियां शुरू कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। सर एक बहुत बुरी खबर है सर। सर वलुष्का मेन पावर प्लांट की तरफ जा रही है। What? ये ट्रांसफॉर्मर बंद क्यों है? ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? वलुष्का! वलुष्का, बंद करो ये खून खराबा। तुम गोल्ड फ्लाई नहीं हो, तुम एक अच्छी लड़की हो, समझो इस बात को। कौन वलुष्का? मैं टिमटिम हूँ। What? और तुम लोगों ने मेरी रोशनी कम करने की कोशिश की ना? तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग इस शहर की लाइट बंद करके मुझे मार दोगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। राजंस, पागल हो गए हो तुम? देखो, मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अभी इसी वक्त ये पावर प्लांट ऑन कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। वलुष्का, मैं भी तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें सिर्फ गोल्ड फ्लाई इंफेक्शन हुआ है जो पूरी तरह ठीक हो सकता है। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ठीक नहीं रहोगे। राज! अब जब तुम लोगों ने पावर प्लांट बंद कर दिया है ना, तो अब मैं इसे खत्म कर दूंगी। अब रहो तुम लोग अंधेरे में। नो वलुष्का! नहीं, रुक! सुबह होने दो, इस शहर के साथ तुम लोगों को क्या हाल करती हूँ। अब देखना तुम लोग, इस गेम की शुरुआत तुमने की थी, लेकिन इसका अंत मैं करूंगी। वलुष्का! राज! कमांडर, इसे तो गोल्ड गैंग्रीन हो गया है। यस, और ये इन्फेक्शन अगर फैलता रहा तो जान को भी खतरा हो सकता है। कमांडर, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। रणवीर, डॉक्टर साइन को फोन करो, वो इसका इलाज कर सकते हैं। कम ऑन, राजन, क्या? डॉक्टर, राजन ठीक तो हो जाएगा ना? इसके बचने के चांसेस 50-50 हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इसको सही वक्त पे इंजेक्शन दिया, लेकिन याद रखना कि ये दवाई जो मैंने इसको दी है, ये सिर्फ इसके इन्फेक्शन को थोड़ी देर के लिए रोक पाएगी, खत्म नहीं कर पाएगी। अब क्या करें सर? अगर हमें राजंस को बचाना है तो हमें वलुष्का को जिंदा पकड़ना होगा। उसके ब्लड से ही एंटीडोट बन सकता है। Am I right? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,
लेकिन वलुष्का मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वलुष्का मर गई तो फिर राजन जिंदा नहीं बचेगा, और अगर वलुष्का जिंदा रही वो पूरे देश को तबाह कर देगी। ना हम राजंस को कुछ होने देंगे और ना ही इस देश पर कोई आंच आने देंगे। लेकिन कैसे कमांडर, कैसे रोकेंगे उसे हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिसका फेल होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें वलुष्का को पकड़कर उसकी बॉडी के अंदर डॉक्टर जैंग की मेडिसिन को इंजेक्ट करना होगा, वो भी तब जब उसकी बॉडी में लाइट बिल्कुल ना हो। हाउ इज इट पॉसिबल कमांडर? उसको हम कंट्रोल में कैसे लाएंगे? उसकी ताकत तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और कमांडर, सुबह होने से पहले हमें उसे हर हाल में रोकना होगा। आओ बच गए, तो सुबह नहीं हुई? ये माजरा क्या है? ना दिन है ना ये क्या है? पता नहीं ये क्या है। 9 बज के अब तक सूरज की किरणें नीचे क्यों नहीं आ रही? और ठंड भी लग रही, लेकिन ये जाल है क्या? बहुत पेन हो रहा हाथ में, कोई तो पेन किलर दे दे। राजन, पेन किलर का असर इस पॉइजन पे नहीं होगा, बस थोड़ी देर और, थोड़ा सा पेशेंस रखो। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। ये सुपर कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहा है। रणवीर, जल्द से जल्द पता लगाओ वलुष्का की लोकेशन क्या है। कमांडर, मैं फॉरेन सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। Come on, man, come on! समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पूरा शहर अंधेरे से परेशान है, और एक वेब पूरे सूरज की रोशनी को कैसे कवर कर सकता है? सर, कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है सर, और पॉइजन बहुत तेजी से फैल रहा है। कुछ ना कुछ करना होगा। और वैसे भी सर, हम जनरेटर पे काम कर रहे हैं, सिस्टम्स कभी भी ऑफ हो सकते हैं। कमांडर, क्या हुआ रणवीर? फॉरेन सर्वर कनेक्ट हो गया सर। गुड। ये देखिए कमांडर, सैटेलाइट इमेजेस। ये वेब फनल सूरज की सारी किरणों को एक ही जगह पे चैनलाइज कर रही है। रणवीर, इस लोकेशन का पता लगाओ, कहाँ है ये? यस कमांडर। कमांडर, सारी रोशनी इस केव पे डायरेक्ट हो रही है। अब वहां पहुंच के ही पता चलेगा कि यहाँ चल क्या रहा है। नहीं रणवीर, फिलहाल वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक सूरज की रोशनी वलुष्का के कंट्रोल में, हम उसे नॉर्मल नहीं बना सकते। हमें सूरज के ढलने का इंतजार करना होगा। वलुष्का के सन रेज को चैनलाइज करने की वजह से शहर में ठंड बहुत बढ़ गई है साहब, और इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण स्कूल और कॉलेजेस भी बंद है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स का हाल भी बहुत बुरा है। इन शॉर्ट, मुंबई इज इन प्रॉब्लम। कमांडर, उसका एनर्जी सोर्स सन है। रात होते होते वो सन के जरिए इतनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगी कि सुबह तक काम चला सके उससे।
गाइस, आई हैव अ प्लान। बलुष्का की एनर्जी रात को एक इन्वर्टर या जनरेटर की तरह है, यानी कि लो वोल्टेज। अगर ऐसे में उसके ऊपर हैवी लोड पड़े तो अरे रात हो गई। लगता है मुझे और लाइट की जरूरत पड़ेगी। कल सुबह सूरज निकलने तक का इंतजार मैं नहीं कर सकती। मेरी रोशनी खत्म होती जा रही है और आज रात के लिए भी मुझे लाइट का कोई ना कोई सोर्स तो ढूंढना ही होगा, वरना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। पूरे शहर में कहीं भी लाइट नहीं है, मुझे लाइट कहाँ से मिलेगी? टिमटिम्स? ये टिमटिम्स कहाँ जा रहे हैं? लगता है इन्हें भी लाइट की तलाश होगी। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। इस गुफा में जरूर लाइट की कोई ना कोई सोर्स तो होगी, इसीलिए टिमटिम्स इस गुफा में गए। गुड जॉब। ये रास्ता किसने बंद कर दिया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? मुझे और लाइट की जरूरत है। टिमटिम्स। दादा, सर। सारी गोल्ड फ्लाइज को मार दो। राइट सर। टिमटिम्स कहाँ है? टिमटिम्स, टिमटिम्स। ये टिमटिम्स नहीं है। धोखा, वनुष्का के साथ धोखा किया इन लोगों ने। नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। चाल तो बहुत खूब चली है तुम लोगों ने मेरे साथ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे यहाँ से बाहर जाना ही होगा, लेकिन उसके लिए मुझे लाइट चाहिए। बिना लाइट के मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। लाइट। कुछ और देर बर्दाश्त कर लो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज स्टे विद अस। मैं मर जाऊंगा। बी स्ट्रांग, प्लीज प्लीज बी स्ट्रांग। कमांडर, इन्फेक्शन इसकी पूरी बॉडी में फैल रहा है कमांडर। आई नो रणवीर, लेकिन कुछ वक्त और। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास कमांडर, प्लीज डू समथिंग। वक्त नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं है। आई नो रणवीर, अपन डॉक्टर जैन खा रह गए, पता नहीं वो एंटीडोट बनाने में कामयाब हुए या नहीं छोड़ूंगी मैं अब इन्हें। वो पत्थर मुझे तोड़ने ही होंगे और यहाँ से बाहर जाना ही होगा मुझे। गाइस, वो बाहर आ रही है। कौन बलिष्का? याद है लारा, मैंने क्या कहा था?
अनुष्का की एनर्जी रात को एक इन्वर्टर या एक जनरेटर की तरह काम करती है, यानी कि लो वोल्टेज। और अगर लो वोल्टेज पर हेवी लोड डाल दिया जाए तो क्या होता है? यही जो तुम देख रहे हो। अब देखना ला रहा, अनुष्का की सारी एनर्जी इन पत्थरों को हटाते हुए ड्रेन आउट हो जाएगी। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच। हाउ इज फीलिंग नाउ? इसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है डॉक्टर जैंग। वैसे आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। एंटीडोट बन गया? मेरे पास है। गुड। अनुष्का कहाँ है? अनुष्का अंदर केव में कैद है। दीदी को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। Come on guys, पत्थर हटाते हैं। Come on डॉक्टर जैंग। पकड़ो बेटा ऐसे। Raj, you'll be okay, huh? Bhai, come on, be strong. Bhai, come on. Good. रणवीर, राजेश का हाथ पकड़ो। Come on, डॉक्टर आर्या, हमें अनुष्का की जान भी बचानी है। Doctor, is it done? Everything is done. Hope everything will be okay. Rajans. बेटा रो नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राज, सर कोई असर नहीं हो रहा सर। He's gonna die, सर। जल्दी कुछ करना होगा सर, प्लीज। डॉक्टर राजेश रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? Commander, we have done our best. Hope for the best now. राज, राज। डॉक्टर इन दोनों को बचाने का कोई ना कोई और सॉल्यूशन तो होगा। Nothing else. Commander, he's improving. What? Good. Come on, Raj, come on. Doctor, we have done it. Yes. ये कहाँ हूँ मैं? थैंक यू डॉक्टर। शाइला, डैड कहाँ है? Good job, डॉक्टर जैंग। बोलो डैड कहाँ है? अंकल, डैड कहाँ है आप बताइए। नहीं बेटा, मैं अपने दोस्त को बचा नहीं पाया, लेकिन आज से मैं तुम दोनों को डैड हूं। सर, योर प्लान वर्क सर। कोई शक? बिल्कुल नहीं सर। होना भी नहीं चाहिए। तो बहुत बहादुर बनता है ना, रोक दूं क्या मैं तुझे?